हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा। और तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले के एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सियोडू को देखते हैं जो मिनजेही को ढूंढ रहा होता है। तो मिनजेही उसे ज़मीन पर गिरी हुई मिलती है। सियोडू मिनजेही को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर सियोडू काफ़ी टेंशन में बैठा होता है कि कब डॉक्टर आए और मिनजेही की हालत के बारे में बताए। तभी डॉक्टर आता है और सियोडू को बताता है कि मिनजेही अब बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई है उसे, सिर्फ हाथ में थोड़ा स्प्रेन आया है। सियोडू उस पर कहता है, पर मिनजेही तो काफ़ी ऊंचाई से गिरी थी, जहाँ पर आसपास सिर्फ पत्थर थे। डॉक्टर कहता है उसे कोई इंजरी नहीं आई है, पर हम मिनजेही की पूरी बॉडी को डिटेल में एग्जामिन करेंगे क्योंकि उसकी बॉडी में फ़ैट कुछ ज़्यादा ही है, जबकि वो सिर्फ 26 साल की है। आगे हम देखते हैं कि सियोडू मिनजेही को काफ़ी टॉर्चर करता है, उससे तरह तरह की ट्रेनिंग करवाकर, ताकि मिनजेही का बॉडी फैट कम हो जाए। क्योंकि डॉक्टर्स ने मिनजेही को एग्जामिन करने के बाद कहा था कि मिनजेही भले ही 26 साल की दिखती हो, पर उसका बॉडी फैट एक 60 साल की औरत जैसा है। नेक्स्ट सीन में मिनजेही सियोडू से कहती है कि क्या हम होटल से खाना मंगवा सकते हैं, क्योंकि जब तक मेरे हाथ का प्लास्टर निकल नहीं जाता मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। सियोडू कहता है तुम्हें तो सिर्फ 2 उंगली में चोट लगी है, इतना नाटक मत करो, समझ गई। इस पर मिनजेही कहती है पर मेरे हाथों में दर्द है। मिनजेही की इस बात पर सियोडू मिनजेही की हेल्प करता है खाना बनाने में, लेकिन खाना खाते वक्त सियोडू मिनजेही को सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही देता है खाने के लिए। जिस पर मिनजेही कहती है कि क्या आपको मुझसे लव हो गया है जो आप मेरी इतनी फ़िक्र कर रहे हैं, आप जिस तरह से मेरी केयर कर रहे हैं ना, उससे तो यही लगता है। सियोडू कहता है तुम मेरी एजेंसी की मॉडल हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी एजेंसी की मॉडल का बॉडी फैट बढ़े, जिससे मेरा नाम ख़राब हो और कुछ भी नहीं, समझ गई। अगले सीन में मिनजेही मिस्टर पार्क से मिलती है। मिनजेही कहती है मिस्टर सियोडू ने आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया और ये देखो लंच में पत्ता गोभी भी पैक करके दी है। मिस्टर पार्क कहते हैं क्या ये लंच मिस्टर सियोडू ने पैक किया तुम्हारे लिए, वो इतना बदल कैसे गए। मिनजेही कहती है मेरी आधी लाइफ तो ऐसे ही वेस्ट हो चुकी है और अभी ये कोलेस्ट्रॉल और लीवर फैट के चक्कर में बाकी ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी। मुझे लगता है कि मिस्टर सियोडू मुझे पसंद करने लगे, नहीं तो जो आदमी क्रैब और फिशेस से डरता है वो मुझे बचाने के लिए पहाड़ तक चढ़ गया। जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं ओ मैडम सुनो, तुम कोई 23 साल की लड़की नहीं हो जो ऐसा सोच रही हो, तुम 40 साल की हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जो कॉलेज में जाती है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है जब मिस्टर सियोडू को यह बात पता चलेगी तो वो क्या तुम्हें अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तुम ये ख्याल अपने मन से निकाल दो, फालतू बातें मत सोचो। नेक्स्ट सीन में हम जीना को देखते हैं जो मॉडलिंग एजेंसी में मिनजेही से पूछती है कि तुम्हें चोट लगी है तो घर के सारे काम कौन करता है। सियोडू तो अब होटल का खाना खाता होगा। मिनजेही कहती है मिस्टर सियोडू को होटल का खाना पसंद नहीं आता। आगे हम सियोडू को देखते हैं जो डिनर लगा रहा होता है। तो मिनजेही कहती है आपने तो बिल्कुल शेफ़ की तरह खाना बनाया है, आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। जिस पर सियोडू कहता है मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, ये सब तो मेरे लिए आम बात है। तभी डोरबेल बजती है तो दरवाजे पर जीना होती है। जीना के आने के बाद मिनशुक भी वहाँ पर आता है। डाइनिंग टेबल पर सियोडू कहता है कि जीना और मिनशुक तुम दोनों को मेरे खाने की परवाह कब से होने लग गई, जो तुम दोनों यहाँ पर खाना लेकर आए हो मेरे लिए। जीना कहती है मुझे लगा था कि खाना बना ही नहीं होगा। फिर मिनशुक कहता है और मैं तो मिनयरिन से मिलने आया हूँ। इतना कहते हुए मिनशुक मिनयरिन को ऑरेंज खिलाने लगता है तो सियोडू उसे खिलाने से रोकता है। इस पर जीना कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। मिनयरिन जीना को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और इधर मिनशुक और सियोडू तो एक दूसरे के ऊपर खाना फेंक कर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। सियोडू का फेस तो केचप से लाल हो जाता है। मिनजेही आकर फिर उन दोनों की फ़ाइट को रोकती है। नेक्स्ट सीन में मिनशुक का मैनेजर एक रिपोर्टर के साथ होता है। मिनशुक का मैनेजर उस रिपोर्टर को मिनशुक और मिनयरिन की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुम्हें ये न्यूज़ अपने चैनल में दिखानी होगी। जिस पर वो रिपोर्टर कहता है क्या है ये, इस लड़की को कौन जानता होगा जिसको मेरे चैनल पर चलाने से मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। मिनशुक का मैनेजर कहता है कि ये लड़की सियोडू की एजेंसी में काम करती है और एक उभरती हुई मॉडल है। ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम मिनशुक को देखते हैं जो सियोडू की एजेंसी की मॉडल्स के साथ ऐड शूट कर रहा होता है। मिनजेही भी वहाँ पर होती है, पर वो सिर्फ सूट देख रही होती है क्योंकि अभी तक उसकी चोट ठीक नहीं हुई थी। वहाँ पर सियोडू और जीना भी होते हैं। जीना सियोडू को कहती है कि अगले हफ्ते तुम्हें फैशन अवार्ड्स अटेंड करना है सोन मियाओ के साथ। इस पर सियोडू कहता है कि ये सोन मियाओ कौन है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, उसे मना कर दो।
तभी सियोडू मिनस्युक को मिन यरिन से बात करते हुए देखता है। इस पर जीना कहती है, तुम मिन यरिन के साथ फैशन अवार्ड में जाना चाहते हो ना। सियोडू कुछ कहता तो नहीं है पर जीना समझ जाती है। जीना आगे कहती है, अगर मैं मिन यरिन की जगह जंगल में फंसी होती तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए आते। तुम मेरे लिए कभी इतने डेस्परेट नहीं थे जितना तुम मिन यरिन के लिए हो। सियोडू कहता है कि तुम कहना क्या चाहती है, तुमने मुझे छोड़ा था और मैंने नहीं, जब हम रिलेशनशिप में थे। तुम भूल गई हो क्या। अगले सीन में मिनशुक और मिन यरिन लंच करने के लिए साथ में बैठे होते हैं तो मिनजेई कहती है, तुमने मुझे जो शूज़ गिफ्ट किए थे वो मेरे साइज़ के नहीं हैं, मैं वो शूज़ तुम्हें वापस दे दूँगी, तुम रिफ़ंड ले लेना। मिनशुक कहता है, उन शूज़ को तुम फेंक दो, मैं तुम्हें दूसरे शूज़ गिफ्ट कर दूँगा। मिनजेई कहती है, अरे पर वो शूज़ तो बहुत महंगे होंगे ना। मिनशुक कहता है, वो शूज़ मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ख़रीदे थे पर उसने मुझे डंप कर दिया। मिनजेई कहती है, तुम एक स्टार हो, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ की बातें प्राइवेट रखनी चाहिए। इसके बाद हम सियोडू को देखते हैं जो मिनजेई को मिनशुक के साथ लंच करने के बाद डांट रहा होता है और कहता है, तुम्हारा बॉडी फैट 46.8 से बढ़कर 47.8% हो गया है, तुमने मिनशुक के साथ लंच क्यों किया। इस पर मिनजेई सियोडू से कहती है, आप जो इतना बोल रहे हैं, आपकी बॉडी में कितना फ़ैट है बताओ ज़रा। जिसके बाद सियोडू अपना बॉडी फैट कैलकुलेट करता है तो वो बिल्कुल फिट होता है। फिर मिनजेई सियोडू से कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी फ़िक्र करते हैं, इसलिए मैं आपकी डाइट ही फॉलो करूँगी। तभी सियोडू कहता है, ये बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं तुमसे तो नहीं आ रही। तुमने बाल कब धोए थे। मिनजेई कहती है, वो मेरे हाथों की चोट की वजह से मैंने बाल नहीं धोए। इसके बाद सियोडू मिनजेई के हेयर वॉश करता है और कहता है, मैं तुम्हारे बाल इसलिए धो रहा हूँ क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है और मुझे तुम्हारी वजह से बीमार नहीं पड़ना, इसलिए कुछ और मतलब मत निकालना इस बात का। मिनजेई कहती है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम जिंगक्यांग को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर मिन यरिन की वही फ़ोटो देख रही होती है जो उसे टुकड़ों में फटी हुई मिली थी। जिंगक्यांग सोचती है कि मिन यरिन की फ़ोटो मेरे घर पे कैसे आ सकती है। तभी जिंगक्यांग के फादर किम ताईजुन वहाँ पर आते हैं जो मिन यरिन की फ़ोटो देखकर कहता है, ये तो तुम्हारी मॉम की फ़ोटो है। जिंगक्यांग कहती है, क्या ये लड़की जो पिक्चर में है वो मॉम है। किम ताईजुन कहता है, तुम्हारी मॉम अपने यंग एज में काफ़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल मॉडल लगती थी, तब तुम्हारी मॉम का फिगर भी काफ़ी अच्छा था। जिंगक्यांग इस पर कहती है, तो क्या आप सिर्फ मॉम के फिगर से प्यार करते थे, उनसे नहीं। आप मॉम के प्यार के काबिल हैं ही नहीं डैड, जाइए यहाँ से। किम ताईजुन जाने से पहले जिंगक्यांग से पूछता है, जब तुम ऑडिशन देने गई थी तो तुमने मॉम जैसी एक लड़की को देखा था, है ना वहाँ पर। जिंगक्यांग कहती है, मुझे नहीं पता। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मिन यरिन मॉडलिंग एजेंसी में जिंगक्यांग से मिलती है तो जिंगक्यांग उसे अपने मोबाइल पर मिन यरिन की उसकी फ़ोटो दिखाती है और कहती है, मेरे डैड कहते हैं ये मेरी मॉम की फ़ोटो है, पर पहली बार जब मैंने ये फ़ोटो देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई, तुम और मेरी मॉम बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मॉम और तुम ट्विंस हो। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो तुम्हारे फ़ोन का केस देखकर मुझे लगा था कि वो मेरी मॉम का ही है, क्योंकि मेरी मॉम के बर्थडे पर मैंने भी तुम्हारे फ़ोन जैसा केस ही अपनी मॉम को गिफ्ट में दिया था और तुम मेरा हमेशा ख्याल रखती हो, मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम ही मेरी मॉम हो। जिंगक्यांग कहती है कि पहले मैं मेरी मॉम से बेवजह गुस्सा करती थी पर अब वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे उनकी याद आती है। मिनजेई कहती है, क्या तुम्हें सच में तुम्हारी मॉम की याद आती है। जिंगक्यांग कहती है, मेरी मॉम ने कुछ दिन पहले ही मुझे कॉल किया था, उन्होंने बताया कि वो कहीं जॉब कर रही हैं, मैं अब मेरी मॉम को सपोर्ट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जीना को देखते हैं जो सभी मॉडल्स को कहती है कि कल उन लोगों का स्विमिंग पूल शूट है, इसलिए वो सभी मॉडल्स 6 बजे के बाद खाना नहीं खा सकती। तभी मिनजेई कहती है, मैम कल मेरा प्लास्टर उतर जाएगा तो मैं कल से शूट कर पाऊँगी। इस पर जीना कहती है, हमें अंडर वाटर शूट के लिए और मॉडल चाहिए तो तुम भी वहाँ पर आ सकती हो। जिस पर मिनजेई कहती है, क्या मैं आउटडोर शूट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। जीना कहती है, तुम सियोडू की हाउस मेड हो तो क्या हम तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, हमें सिर्फ प्रोफेशनल मॉडल्स की ज़रूरत है। मिनजेई कहती है, ठीक है, मैं अंडर वाटर शूट करने के लिए तैयार हूँ। घर पर सियोडू बुक पढ़ रहा होता है और मिनजेई टीवी पर लीनियर कॉमेट की न्यूज़ देख रही होती है और वो कहती है कि काश मैं भी यहाँ से शूटिंग स्टार देख पाती। नेक्स्ट सीन में सियोडू वहीं पर होता है जहाँ सारी मॉडल्स का स्विमिंग पूल शूट होने वाला था। जिस पर मिस्टर पार्क सियोडू से कहते हैं,
तुम अपना ऑफिस छोड़कर यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर सीओडू कहता है, मैं पानी से इंस्पिरेशन लेने आया हूँ ताकि मैं और क्रिएटिव बन पाऊँ। जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं, पर तुम तो पानी से बहुत डरते हो। सीओडू कहता है, मैं अपने सूट की कॉस्ट्यूम इंस्पेक्ट करने आया हूँ। थोड़ी देर बाद मॉडल्स का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। जब मिंजही का फ़ोटोशूट स्टार्ट होता है तो उसे पानी के अंदर दिक्कत होने लगती है और मिंजही पानी के अंदर डूबने लगती है। मिस्टर पार्क सीओडू को यह बात बताते हैं कि लगता है मिन्यरिन पानी में डूब जाएगी। मिन्यरिन को पानी से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद सीओडू मिंजही को डांटने लगता है कि जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो तुम पानी में क्यों गई? मिंजही कहती है, मैं तो एक अच्छी स्विमर थी, पर बचपन में एक एक्सीडेंट होने के कारण तब से मैं पानी से डरने लग गई। सीओडू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीओडू जब घर आता है तो मिंजही को घर पर ना देखकर उसे कॉल करता है, पर मिंजही छत की बालकनी में होती है। घर की बालकनी में होती है। मिंजही ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था। सीओडू इस बात पर मिंजही को फिर डांटता है कि तुमने शराब क्यों पी रखी है। मिंजही यहाँ पर काफ़ी इमोशनल बातें करती है। सीओडू फिर मिंजही को शूटिंग स्टार दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर बहुत से कपल पहले से ही होते हैं। मिंजही कहती है, लगता है कोरिया के सारे कपल शूटिंग स्टार देखने आए हैं। सीओडू कहता है, हम कपल नहीं हैं, हम सिर्फ शूटिंग स्टार देखने आए हैं। फिर मिंजही शूटिंग स्टार को देखकर विश मांगती है, पर सीओडू उसे ही देखता रहता है। इसके बाद हम मिंजही को देखते हैं जो अगले दिन किसी को एक लेटर पोस्ट करती है। तब सीओडू कहता है, तुमने किसी लेटर भेजा है? मिंजही कहती है, ये लेटर 1 साल बाद डिलीवर होगा। कितना अच्छा है ना ये। मिंजही सीओडू को कहती है कि मेरी एक फ़ोटो खींच दो ना। सीओडू मिंजही की फ़ोटो क्लिक करता है अपने मोबाइल पर। अगले सीन में हम मिंजही को देखते हैं जो जीना से मिलने जाती है। जीना मिंजही से कहती है, तुम तो जानती होगी सीओडू और मैं पहले रिलेशनशिप में थे और अब मैं वापस सीओडू की ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। मैं सीओडू को चाहती हूँ, पर तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तुम प्लीज़ उसका घर छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा घर ढूंढने में मदद कर दूँगी। मिंजही कहती है, पर आप तो मैरिड है ना। जीना कहती है, मैंने अपने हस्बैंड से डाइवर्स लेने का फ़ैसला कर लिया है। उसके बाद मैं सीओडू को सब बता दूँगी। जिस पर मिंजही कहती है, तो आप ही सीओडू का पहला प्यार है जिसे वो भूल नहीं पा रहा है। इस सीन के बाद मिंजही घर पर अपने आप से कहती है कि मुझे सीओडू और जीना के बीच में नहीं आना चाहिए। फिर सीओडू को मिंजही मैसेज करके पूछती है कि तुम क्या खाना चाहोगे डिनर में। जिस पर सीओडू एक डिश का नाम मैसेज कर देता है कि यही डिश मैं खाना चाहता हूँ आज रात। वो मोबाइल पर मिंजही की फ़ोटोज़ देखने लगता है। रात में डिनर करते वक्त मिंजही सीओडू से पूछती है, कैसा लगा इस डिश का टेस्ट, अच्छा है ना। जिस पर सीओडू कहता है, पर तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया? तुम क्या अपना बॉडी फैट और बढ़ाना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मेरा बॉडी फैट भी बढ़ जाएगा। फिर मिंजही कहती है, कभी तो नॉर्मली बात कर लिया करो कि मिन्यरिन ये खाना बहुत अच्छा बना है, थोड़ी तारीफ़ भी कर दिया करो। मिंजही अपने आप से कहती है, आज आखिरी बार हम साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिंजही और सीओडू चाय पी रहे होते हैं। मिंजही सीओडू को थैंक्स बोलती है तो सीओडू पूछता है, पर किस लिए? मिंजही कहती है, पहली बार जब मैं आपसे मिली थी फैशन शो के दौरान, तो उस वक्त मैंने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देने का फ़ैसला किया था। सीओडू कहता है, पर तुमने स्लीपिंग पिल्स क्यों खाई थी? मिंजही कहती है, शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी, लेकिन आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी जीने की वजह मिली। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक